हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इस आसमान में होने वाले कुछ कॉमन घटनाओं के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे वाई इज़ द स्काई ब्लू ड्यूरिंग डे, कि जो आसमान होता है वो दिन में ब्लू क्यों होता है, नीले रंग का क्यों होता है। एंड वाई डज द सन लुक्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज होता है वो लाल रंग का क्यों दिखता है। वाई आर द क्लाउड्स ऑलवेज वाइट एंड ग्रे इन कलर, कि जो बादल होते हैं वो हमेशा वाइट और ग्रे कलर के ही क्यों होते हैं। तो सबसे पहले जो सनलाइट होती है वो जब अर्थ की ओर आ रही होती है तो उसको एटमॉस्फेयर से गुजरना होता है, अर्थ के वायुमंडल से गुजरना होता है। उसी कारण जो ये वायुमंडल का जो हवा का जो रंग होता है, आसमान में जो ब्लू रंग होता है, उसका एक कारण है सबसे पहले तो लाइट इसमें पहुंचती है। और वो जो लाइट होती है, वो जो वाइट लाइट होती है सन की, वो कई सारे रंगों से मिलके बनी होती है, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे टोटल 7 रंग होते हैं। इनसे मिलकर के ये वाइट लाइट बनी होती है। इसको अगर हम किसी प्रिज्म के सामने रख के देखें इस लाइट को, तो ये अलग अलग रंगों में इस तरह बढ़ जाती है। और ये जो अलग अलग रंग होते हैं ये जो इनकी अलग रंगों की लाइट्स होती है, ये वेव्स की तरह निकलती हैं ऐसे। और जो रेड कलर की जो वेव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो दूसरे रंग होते हैं ऐसे छोटे होते जाते हैं। जैसे इसमें जो ब्लू कलर है वो सबसे छोटी होती है उनकी वेव्स, और जो ये वाले रेड होता है इसका वेव सबसे बड़ी होती है। इनको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो जिसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो रेड होता है, और इन चारों में ब्लू की सबसे कम होती है। और जो हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या करते हैं कि लाइट के इन रंगों में से सबसे ज़्यादा ब्लू रंग को क्या करती है, ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, मतलब फैला देती है उनको। जैसे कोई भी अगर लाइट यहाँ पे आ रही होती है, जो कि वाइट लाइट जो होती है वो क्योंकि अलग अलग रंगों से मिल के बनी होती है, वो जो अलग अलग रंग एक साथ आते हैं, तब जब किसी पार्टिकल से टकराते हैं, किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं हवा में या किसी गैस के उसमें, तो उसमें से जो ब्लू वाला कलर की लाइट होती है वो लाइट सब जगह फैल जाती है उससे टकराने के बाद। अब बाकी की जो कलर की लाइट्स होती हैं वो सीधे ही निकल जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलती नहीं हैं। लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो उसके कारण क्या होता है, जितना ज़्यादा कलर फैलेगा जो भी, उतना ही ज़्यादा वो हमें दिखाई देगा आसमान में। तो इस हिसाब से जो ब्लू होता है सबसे ज़्यादा फैलने के कारण हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। अब क्योंकि रात में तो सनलाइट पहुंचती नहीं, इसलिए रात में कोई कलर हमें दिखता नहीं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट दिखता है, सब कुछ दिखने लगता है उसके आर पार। ब्लू जैसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि लाइट जब होती ही नहीं है तो वो स्कैटर भी नहीं करेगी। तो सबसे मेन रीज़न ये होता है आसमान के ब्लू होने का, कि जो लाइट होती है उसमें से जो ब्लू वाला पार्ट होता है वो उनके हवा के पार्टिकल से स्कैटर होता है, सबसे ज़्यादा फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। और जो सन होता है, जैसे हम एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि जो सन होता है वो सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे रेड क्यों दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि जब दोपहर का समय होता है, जब सन यहाँ पे होता है जस्ट ऊपर, तब उसे एटमॉस्फेयर के, ये जो ब्लू वाला पार्ट है एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कम दूरी इसको तय करनी होती है। और जब वो इस ओर आता है, जब सनराइज सनसेट के टाइम होता है, तब वो होराइज़न के जस्ट स्ट्रेट सामने होता है, होराइज़न के अलॉन्ग होता है। तो उसके कारण जो होता है उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। इसके कारण जो होता है, अब क्योंकि ज़्यादा एटमॉस्फेयर यहाँ पे होगा, इसको जब ये लाइट यहाँ से निकलेगी तब क्या होगा कि जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होगी, और जो बाकी के रंग होंगे और जो रेड कलर होगा वो सबसे कम होगा। तो जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती जाएगी उतना ज़्यादा ब्लू कलर जो होगा इधर उधर फैलता चला जाएगा, और वो जो लाइट होगी उसमें से रेड वाला पार्ट ज़्यादा हमें दिखाई देगा। और जब यहाँ पे जो होता है दोपहर के टाइम, जब सन ऊपर होता है, तब एटमॉस्फेयर में से कम गुजरना होता है और वो स्कैटरिंग भी कम होती है, इसलिए वो लगभग वाइट ही दिखता है। सारे रंग लगभग एक तरह ही उसमें आ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं। लेकिन जब सुबह का समय होता है या बहुत ज़्यादा शाम का समय होता है, सनराइज सनसेट के समय, तब क्योंकि लाइट को ज़्यादा दूरी तय करनी होती है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए ब्लू कलर सारा फैल जाता है, और जो रेड कलर होता है, येलो, ऑरेंज कलर होते हैं, वो सिर्फ निकल पाते हैं। इसके कारण हमारी आंखों तक सिर्फ यही कलर पहुंचते हैं, सीधे जो सन से होते हैं, इसलिए हमें उसका कलर रेडिश दिखाई देता है। और इसके अलावा जो क्लाउड्स होते हैं,
तो क्लाउड्स क्या करते हैं कि इन अलग अलग रंगों को, जो ये वाइट लाइट होती है सन की, तो उसके जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो हर कलर की लाइट को बराबर ही स्कैटर करती है, मतलब बराबर अमाउंट में इधर उधर फैलाती है। ऐसा नहीं होता कि ब्लू को ज़्यादा करेगी रेड को कम करेगी। इसलिए वो क्या होता है, जो वाइट लाइट उसमें पड़ी वैसे ही वाइट लाइट वो चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए वाइट लाइट ही उसमें से हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखती है, इसलिए वो वाइट दिखते हैं। और जो उनके ग्रे होने की बात हो गई, तो उसमें क्या होता है कि जो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत बड़ी बड़ी बूंदें हो जाती हैं, जैसे बरसात के जो क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बूंदें होती हैं, इसके कारण और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डस्ट वगैरह, इसके कारण उसमें से लाइट ज़्यादा गुजर नहीं पाती है, अच्छे से उसमें से निकल नहीं पाती, उसके ज़्यादा फैलती नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जो नीचे हमें ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, ग्रेस दिखते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा लाइट उसमें से निकल ही नहीं पाती, या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो उस ओर ही रह जाती है लाइट। इसलिए हमें या तो ये वाइट ही दिखते हैं और ग्रे ही दिखते हैं, इसके अलावा कोई कलर का नहीं दिखती, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, या तो लाइट को सीधे सीधे रोक लेंगे या तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसलिए वो हमें अलग रंग का नहीं दिखता कि ब्लू दिखे या रेड दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि जो समुद्र होता है, वो जो ओशियन होता है, वो ब्लू क्यों होता है। तो उसके बारे में आप सोच रहे हो कि क्योंकि आसमान का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए उसके कारण शायद जो पानी होगा समुद्र का वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वो भी हमें ब्लू दिखाई देगा। ये एक कारण है भी और नहीं भी, क्योंकि ये पूरी तरह से मतलब रीज़न नहीं है। एक तरह से कुछ हद तक ये करता है उस कलर को, इसलिए वो ब्लू दिखता है, लेकिन इससे ज़्यादा एक और बड़ा कारण है कि जो लाइट उसमें पहुंच रही होती पानी में, समुद्र के पानी में, तो वो उसमें से ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो बाकी कलर्स होंगे उनको सबसे ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उतना एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो कलर हमें दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तो वैसे ही सारे कलर्स एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं और ब्लू ही पार्ट रह जाता है, और धीरे धीरे करके ब्लू कलर भी, और गहराई में हम जाएंगे तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो ब्लू को, इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। तो एक्चुअली में दो कारण होते हैं, एक आसमान के कारण तो दिखता ही है, उसकी लाइट थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, और इसके अलावा जो लाइट आ रही होती है वाइट लाइट, उसमें से वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकियों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें जो समुद्र होता है, जो ओशियन होता है, वो भी ब्लू दिखाई देता है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।